Audio Jungle। एक बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है। दूल्हा मंडप पहुंचने के पहले ही अस्पताल के आईसीयू में पहुंचा बारात। दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही हथियार बंद अपराधियों ने गाड़ी रोक दूल्हे को गोली मार निकलते बने। वहीं गोली लगने के बाद बारातियों ने ही घायल दूल्हे को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। दरअसल ये पूरा वाकया जिले के चौड़ादानो थाना क्षेत्र के मुरली गाँव की है, जहां कल देर शाम ढाका के कुशवंशी नगर से चंदन नामक युवक की बारात आ रही थी। दूल्हे के गाड़ी को फूलों से सजाया गया था और अपने बारातियों के साथ दूल्हे की गाड़ी लड़की वाले के यहां आ रही थी। पर चौड़ादानो थाना क्षेत्र के मुरली गांव से महज कुछ दूर पर ही अपाची बाइक सवार कुछ अपराधियों ने दूल्हे के गाड़ी को रोक लिया और तस्वीर खींचने के बहाने गाड़ी से बाहर निकाला। फोटो भी मोबाइल से खींचा और दूल्हे को गोली मार भाग निकले। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गया। इसी बीच दोनों पक्ष के लोग पहुंचे और आनन फानन में घायल दूल्हे को मोतिहारी शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दूल्हे के पेट में गोली लगी है, जिससे वो गंभीर है। इस बीच मामले की जानकारी जैसे ही दुल्हन के परिवार वाले को मिली, वैसे ही दरवाजे की खुशी मातम में तब्दील हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से विवाह का मंडप छिन्न भिन्न हो गया है। मंडप में रखा कलश का दीप जल भी नहीं पाया था और अब दुल्हन अपने हाथों की मेहंदी निहार मायूस बैठी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है, क्योंकि दूल्हे के पिता पहले ईंट चिमनी का व्यवसाय करते थे, पर व्यवसाय में इतना घाटा लगा कि करोड़ों की कर्ज माथे पर सवार है। वो इंडिया छोड़ विदेश भाग गए हैं। ऐसी परिस्थिति में पूजा का ब्याह उसके बड़े चाचा ही कर रहे थे, पर इस शादी में अपराधियों ने इस कदर विघ्न डाला कि सब खुशी मातम में बदल गया और दुल्हन के डोली उठने के पहले ही लड़का अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। बहरहाल इस घटना के पीछे का कोई वजह अभी साफ नहीं हो पाया है और पुलिस भी अभी इस मामले में कुछ नहीं बता पा रही है। पर पुलिस दूल्हे की गाड़ी समेत ड्राइवर को हिरासत में लेकर अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों के गिरफ्तारी के बाद ही मामले का वजह साफ हो पाएगा। दुल्हन 5 बहन में दूसरे स्थान के साथ 2 छोटे भाई भी है। विगत वर्ष मां की बीमारी से मौत हो गई। पिता भी दुल्हन के शादी के मौके पर 7 समुद्र पार है। एक बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है। दूल्हा मंडप पहुंचने के पहले ही अस्पताल के आईसीयू में पहुंचा बारात। दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही हथियार बंद अपराधियों ने गाड़ी रोक दूल्हे को गोली मार निकलते बने। वहीं गोली लगने के बाद बारातियों ने ही घायल दूल्हे को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। दरअसल ये पूरा वाकया जिले के चौड़ादानो थाना क्षेत्र के मुरली गांव की है, जहां कल देर शाम ढाका के कुशवंशी नगर से चंदन नामक युवक की बारात आ रही थी। दूल्हे के गाड़ी को फूलों से सजाया गया था और अपने बारातियों के साथ दूल्हे की गाड़ी लड़की वाले के यहाँ आ रही थी। पर चौड़ादानो थाना क्षेत्र के मुरली गांव से महज कुछ दूर पर ही अपाची बाइक सवार कुछ अपराधियों ने दूल्हे के गाड़ी को रोक लिया और तस्वीर खींचने के बहाने गाड़ी से बाहर निकाला। फोटो भी मोबाइल से खींचा और दूल्हे को गोली मार भाग निकले। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गया। इसी बीच दोनों पक्ष के लोग पहुंचे और आनन फानन में घायल दूल्हे को मोतिहारी शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि दूल्हे के पेट में गोली लगी है, जिससे वो गंभीर है। इस बीच मामले की जानकारी जैसे ही दुल्हन के परिवार वाले को मिली, वैसे ही दरवाजे की खुशी मातम में तब्दील हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से विवाह का मंडप छिन्न भिन्न हो गया है। मंडप में रखा कलश का दीप जल भी नहीं पाया था और अब दुल्हन अपने हाथों की मेहंदी निहार मायूस बैठी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये परिवार पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है, क्योंकि दूल्हे के पिता पहले ईंट चिमनी का व्यवसाय करते थे, पर व्यवसाय में इतना घाटा लगा कि करोड़ों की कर्ज माथे पर सवार है। वो इंडिया छोड़ विदेश भाग गए हैं। ऐसी परिस्थिति में पूजा का ब्याह उसके बड़े चाचा ही कर रहे थे, पर इस शादी में अपराधियों ने इस कदर विघ्न डाला कि सब खुशी मातम में बदल गया और दुल्हन के डोली उठने के पहले ही लड़का अस्पताल में जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। बहरहाल इस घटना के पीछे का कोई वजह अभी साफ नहीं हो पाया है और पुलिस भी अभी इस मामले में कुछ नहीं बता पा रही है। पर पुलिस दूल्हे की गाड़ी समेत ड्राइवर को हिरासत में लेकर अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधियों के गिरफ्तारी के बाद ही मामले का वजह साफ हो पाएगा।
दुल्हन 5 बहन में दूसरे स्थान के साथ 2 छोटे भाई भी हैं। विगत वर्ष मां की बीमारी से मौत हो गई। पिता भी दुल्हन के शादी के मौके पर 7 पहले जो मिट्टी वाला पड़ाका नहीं होता है, अब सोचे वही पड़ाका उड़ाया है, चोट लगा हुआ है। जब वो दर्द बढ़ने लगा है ना, तब मैं बुलाया है भाई का मेरा। और उस समय तुमको नहीं पता चला? जब चला उस समय नहीं पता चला? उस समय बारूद होता है ना, बारूद पे जाता है। हुआ कहाँ शादी ठीक किए थे? कुछ बंद से ना। अच्छा, और बारात आ जाने के बाद क्या घटना हुआ? बस वही घटना हुआ जो वहाँ गाड़ी आकर रखी थी। अब कोई अपाची पहले इनको कोई आकर कहा कि कोई ढेपा चलाकर मार दिया है ईंटा से, यहाँ फूट गया है। लेकिन वो बात नहीं थी। वो यहाँ से समाज को में से एक दो बच्चा गया, तब तक वो फिर आ रहे हुए तो वो अपाची गाड़ी से आया था। अच्छा, ये तो पता लगा होगा कितने अपराधी थे और को मोटरसाइकिल से आए थे? ये वो एक ही था मोटरसाइकिल। अच्छा, 2 आदमी उस पर सवार था शायद। हाँ, गोली चला तो उसका आवाज़ मिला कि नहीं? कुछ नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम प्रसाद। हाँ भेल तो वो हमारी ऐसी बांध है, कुटुम्ब बांध वो आगे कहला से बाबूलाल के नाम हमारे तो चली जगह वो घटना हो गई, विवाद हो गया। वो बारे से हम जाए लगनी तो हमारे के वो लोग 10 आदमी रही सो जाए लगन हमारे के रोक दे लोग ना अकेले का करे। जब बैठिए खबर था हम मैंने यहाँ इनका को है तो लोग सब लोग चल गए। एक बाद बारे से हम पैसे से लोग साथे गए नहीं ताले लड़के चल गए रहे मोतिहारी लेके चल के रहे लोग। हम बोला ना लड़का के देखनी और ना बारे से अपने में ऐसे लोग से पूछा जाता है उजर अपाचे से आया नहीं बंदूक से मार के चल गया। जैसे ई लोग ऐसे कहला सही बात ऐसे। कौन सी नाम पड़ी? हमारा नाम बाबू ना। क्या घटा आपके यहाँ? हम लोग गाड़ी ले आके उछलन लगा दिए और जमीना से आया और गोली मारा, चलते चल गया। हम लोग को नहीं बुझाया। गोली कौन मारा? अब इनको हम थोड़ी जान रहे हैं कौन मारा। अच्छा, आप लड़के का क्या है? पिताजी। कहाँ घर आपका? कुशबंश से नाम बोला। क्या नाम हुआ आपका? विनोद प्रसाद। मैं वीरेंद्र प्रसाद, ग्राम मधुबनी, थाना घोड़ा सहन। मैं लड़के का फूफा हूँ। हम लोग कुशबंशी नगर थाना ढाका से बारात लेकर मुरली छोटका टोला थाना छावदानू गया था और बारात दुआरी लगने के पहले हम लोग जाकर बैठका पर रुके। उसके बाद में अज्ञात लोगों ने एक अपाची वाइट कलर जिस पर नंबर प्लेट नहीं था उस पर 2 आदमी आया और लड़के को टच मार कर देखा और गोली मार के फरार हो गया। उसके बाद में हम लोग उसको स्कॉर्पियो से लेकर आए हैं, भर्ती कराए हैं, इलाज चल रहा है। हम लोग बहुत चिंतित है कि किसी तरह ठीक हो जाए। वो आगे फिर